स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमारे जो स्टडी टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं, आपने इसको समझा भी होगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा एक स्पेसिफिक वे से उसको स्टडी करते हैं। इसके डिफरेंट वेज हैं, हम यहाँ पर 2 स्पेसिफिक वेज से या तरीक़ों से यहाँ पर उसका स्टडी करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी चाहिए। वो टर्म है ऑक्सीडेशन। ये हम पिछले वीडियो में इसका कंप्लीट डिस्कशन 5 डेफिनेशन स्टडी किए हमने, वो लास्ट वीडियो में है। ऑक्सीडेशन वाले वीडियोस के अंदर में उसको एक्सप्लेन किया। सेकेंड है रिडक्शन। ये दो टॉपिक हैं, 2 रिएक्शन हैं जो स्पेसिफिक तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन में कैरिड आउट होती हैं। इसी के साथ साथ आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे हम बताते हैं कि इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और कुछ है, एक टर्म है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको और क्या कहा जाता है, रिडक्टेंट। और जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेंट। अब यहाँ पर जो ये टर्म हमने यहाँ पर जो इसकी स्टडी करनी है आज, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और उसकी टाइप्स, और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से। रिडॉक्स रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। एक साथ होता हो जहाँ किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं A + B, यहाँ पे एक ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं इसमें एक किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट यहाँ जो प्रोड्यूस हो गया उसका डिस्कशन नहीं, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, तब जाकर ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इसको कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन यहाँ पे 2 तरीके से समझाया है। इसके 2 वेज हैं अंडरस्टैंड करने के। पहला तरीका इसका जो है वो है क्लासिकल मेथड ऑफ या क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आप उसको पुराने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक रिवायती तरीका है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। दूसरा जो है हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन। पहला है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम बात करेंगे क्लासिकल आइडियाज़ के ऊपर। क्लासिकल आइडियाज़ क्या हैं? क्लासिकल आइडियाज़ में हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे बात समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या समझाया हुआ है। हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन। यहाँ पर अगर आप कार्बन के प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड इसका नाम है, अगर आप फेरिक ऑक्साइड को कंबस्ट करते हैं कार्बन के साथ, कार्बन के साथ में कंबस्ट करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, तो तब क्या होगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये मोल, नंबर ऑफ मोल में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर इसको हीट करेंगे कार्बन के साथ तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, आपको एक बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडक्शन किसको कह रहे हैं, रिडक्शन किसका हो रहा है ये देखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये फेरिक ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 2 रिएक्शनें एक साथ हुई, एक का रिडक्शन हुआ, फेरिक ऑक्साइड का आयरन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली यहाँ पर टेक्स प्लेस हुए। ये था किस बेस पे, क्लासिकल आइडियाज, ऑक्सीजन के एडिशन
और ऑक्सीजन के रिमूव होने की बेस पर इस केमिकल रिएक्शन को हम कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक हमारे पास दूसरी एग्जांपल है मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाली। ये फर्स्ट एग्जांपल आप नोट कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर जो है तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड करके, मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या है हमारे, सॉरी मर्क्यूरी क्लोराइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड करके। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं HgCl2, ये है मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगर हम यहाँ पर इसका रिएक्शन स्पेसिफिकली किससे, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से करवाते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर 2Hg है, इसको आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2Hg की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं HgCl ट्वाइस, यानी 2 बार HgCl यहाँ लिया है, तो मर्क्यूरी यहाँ ऐड हो जाएगा, ये ऐड हुआ मर्क्यूरी यहाँ पर, और ये Cl जो है ये स्टेनस के साथ ऐड हो जाएगा, टिन के साथ ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा SnCl4 और ये हो जाएगा Hg ऐड होने के बाद Hg2Cl2। मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, RiC का फर्क है, ये मर्क्यूरिक और ये मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब ये इसमें रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन देखना है। तो यहाँ से क्लोरीन क्या हुआ है, इसमें ऐड हुआ। क्लोरीन कौन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप। हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर के अंदर कि निगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड वाले जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के। क्लोरीन भी पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आता है, तो ये निगेटिव है। जब निगेटिव ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ निगेटिव ग्रुप, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से निगेटिव ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो निगेटिव ग्रुप के रिमूव होने को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस एक साथ होता हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन ही है। तो ये हमने दो यहाँ पर एग्जांपल देखी क्लासिकल आइडियाज़ की बेस पर, जो हमने 5 डेफिनेशन पढ़ी थी। अब एक जो यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इसका भी डिस्कशन करना है हमें। इससे पहले हम यह बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं और रिडक्टेंट किसको कहा जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट किसको कहते हैं। ये 2 एग्जांपल पे ही समझ में आ जाएगा आपके। देखो यहाँ पर ये जो इसका रिडक्शन हो रहा है किसका, मर्क्यूरी क्लोराइड का, जिसका रिडक्शन होता है ना, वो क्या करेगा, दूसरे का, इसका क्या करवाया, इसने क्लोरीन इसमें ऐड करवाया। तो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने क्या करवाया, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन करवाए दूसरे का, खुद का रिडक्शन हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द मटेरियल और सब्सटेंस which get to be self reduced and oxidized to other, दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद का रिडक्शन कर लें, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने क्या करवाया, इसका रिडक्शन इसकी वजह से हुआ है। तो ये कौन हुआ, जिसने रिडक्शन करवाया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। So that is the topic we just have discussed here। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है हमारे पास में। अब यहाँ पर हमको बात करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ऊपर। अभी हम वो बात जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम एट द एंड, टॉपिक के एंड में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। बट हमारे पास पहले ये रिएक्शन को समझना ज़रूरी है। इसके हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, 2Mg मैग्नीशियम। इसको अगर हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल है इसकी। अब हमको यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हुए, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, बाय पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर डाई। दैट मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए। किसके अंदर, यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर न्यूट्रल एटम था, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल कंडीशन में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसके पास से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, और इसके पास निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो यहाँ इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे अपन ने, इसको कहा इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गेन हुए। अब आप बताएंगे सर हमको कैसे पता चलेगा इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए और दो पॉजिटिव चार्ज इधर, तो यहाँ पे डाइनेगेटिव अपीयर होगा। जब इसका डिसोसिएशन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में प्रेजेंट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैग्नीशियम के, सॉरी ऑक्सीजन के, तब जाकर उसमें क्या होगा। तो ये यहाँ पर इस बेस पर चार्ज अपीयर की, तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और ऑक्सीजन गेन करेगा। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, साथ में हो रहा है गेन और लॉस, तो यहाँ पे इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये काई की बेस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेस पर रिडॉक्स रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो ये एक एग्जांपल हमारे पास, सिंपल एक एग्जांपल है, ये है आयरन, और हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जो तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4। अगर आप इसका डिसोसिएशन करते हैं तो क्या होगा, Cu डाई पॉजिटिव, जब ये सॉल्यूशन में रहेगा। तो अब यहाँ पे बुक में क्या है, हम इसको एक्सप्रेस नहीं करें, सिर्फ समझते कि जो सॉल्यूशन रहेगा, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करने के बाद Cu डाई पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, SO4 डाई नेगेटिव अलग है यहाँ पे। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आयरन ऐड कर रहे हैं, ये आयरन Fe ऐड कर रहे हैं, तो Fe किसके साथ इंटरेक्ट होगा, कॉपर के साथ इंटरेक्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करेगा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और Fe इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब जाके कंपाउंड क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा Fe डाई पॉजिटिव। Fe के पास इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, इसके पास न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके गेन हुए, यहाँ गेन हुए, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन, दूसरे का रिडक्शन करवाया, Fe ने इसका क्या करवाया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवाए, इसका क्या करवाया, रिडक्शन। जो रिडक्शन करवाए वो कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यानी इसका ऑक्सीडेशन इसने करवाया कॉपर ने, या इलेक्ट्रॉन लॉस इसने करवाया, इसकी वजह से हुए, तो ये कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रही बात समझ में। तो ये थी इलेक्ट्रॉन बेस पर रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स, और भी बहुत सारी हैं, और हम उसको जो है तो नेक्स्ट और डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हम यहाँ पर पहले देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेंट। सिंपल ऑक्सीडेंट है हमारे पास O2 ऑक्सीजन, एक है O3, एक है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसके बाद है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है K2Cr2O7, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, ये लिस्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एक लिस्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन, सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, जो हमारे पास लिस्ट के अंदर गिवन है। यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन, हमने एक रिएक्शन भी देखी थी पहले, इसे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है आयरन में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देता है, तो ये कौन, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा हाइड्रोजन गैस, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर BH3, ये भी क्या है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, या फिर यहाँ पर जो है तो ये स्पेसिफिक 3 टाइप के, और भी इसके अलावा यहाँ पर दिया H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड,
और जितने भी मेटल हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो मेटल लॉस करेंगे और दूसरे उनकी वजह से गेन करेंगे, तो उनका क्या होगा, रिडक्शन। तो मैक्सिमम ऑफ दी मेटल क्या बिहेवियर करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं। तो ये थे हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक। जैसे हमने पढ़े रिडॉक्स रिएक्शन, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। आज हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उनकी लिस्ट है। उससे पहले हमने पढ़ा क्लासिकल आइडियाज़ कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं क्लासिकल आइडियाज़ में। एक दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेस पे कौन कौन सी रिएक्शन है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप स्पेसिफिकली बुक लेकर स्टडी करें। ऐसे नहीं कि बस 1 मिनट देख लिया। जब आप इसको वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आपका इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये टॉपिक्स को नोट करके अपना स्पेसिफिक नोट्स क्रिएट करें, ताकि बात अपनी जो नोट्स होती हैं वो अपने माइंड्स के हिसाब से होती हैं, और अगर हम जब उसको सेट करेंगे तो आसानी से वो याद रह जाता है। सो दैट इज़ द टॉपिक। सो थैंक्स टू बीइंग विथ अस।